अस्सलामुअलैकुम। ग्लोबल फैक्ट्स के मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। ख़वातीनो हज़रात, आज की वीडियो इंतहाई अहमियत की हामिल है, जिसमें हम आपको बहुत सी अहम मालूमात फ़राहम करने जा रहे हैं। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, आज हमारे सफ़र की मंजिल है तुर्की के एक बहुत ही खूबसूरत और तारीख की हकीकतों को अपने अंदर समोए हुए और गुज़रे वक्त की यादों को समेटे हुए और उन अजीम सिपा सालारों की नाकाबिले फरामोश जिंदगियों के पहलू जो कि रोज़े रोशन की तरह हमारे सामने लिए खड़े अजीम शहर बोर्सा के हवाले से। वो शहर जो आज भी मुसलमानों को नए वलवले और जांबाजी के साथ साथ और एक नाकाबिले तस्खीर कौम होने का एहसास भी दिलाता है। बोर्सा तुर्की के दारुल हुकूमत इस्तांबुल से 3 घंटे की मसाफत से दूर वाक़या है और आज हम इसी शहर की दिलचस्प मालूमात के साथ साथ इस शहर के तारीखी औराक को पलट कर भी देखेंगे। लेकिन मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, आज की इस वीडियो की तफसील में जाने से पहले हम आपको यहाँ पर एक याद दहानी कराते चलें कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल ग्लोबल फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें, ताकि मुस्तकबिल में भी इसी तरह की मालूमाती, सियाहती और तारीखी वीडियोस आपको बर वक्त और हर वक्त मिलती रहें। तो आइए नाज़रीन, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तफसील की जानिब। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, बोर्सा दौरे जदीद के साथ साथ तुर्की में एक तारीखी अहमियत का हामिल शहर भी है। इस शहर में खिलाफत उस्मानिया के वो सिपा सालार और अजीम लीडर दफन हैं, जिन्हें आज तक न दुनिया भुला पाई है और न ही क़यामत तक उनकी लाजवाल काविशों को नजरअंदाज किया जा सकेगा। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, बोर्सा शहर सूबा बोर्सा का दारुल खिलाफा है। इस शहर में खिलाफत उस्मानिया के बानी उस्मान गाजी और उनके साहबजादे खान गाजी के मज़ारात के अलावा तुर्कों का अजीम किला और हजरत खिजर के नाम से मंसूब की जाने वाली मस्जिद और चिनार का वो 600 साल पुराना दरख्त आज भी अपनी जाहो जलाल के साथ खड़ा है, जिस दरख्त के साए में बैठकर खिलाफत उस्मानिया की दागबेल रखी गई थी। और ख़वातीनो हज़रात, यही वो दरख्त है जिस दरख्त के बारे में ये कहा जाता है कि ये दरख्त सुल्तान उस्मान ने अपने ख्वाब में देखा था और फिर इसी दरख्त के नीचे बैठकर सुल्तान उस्मान ने ये फैसला किया था और अपने सफर का आगाज किया, जिसके बाद दुनिया की कोई भी ताकत उनका रास्ता न रोक सकी। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, बोर्सा शहर का रकबा 1036 मुरब्बा किलोमीटर पर मुश्तमिल है और इस शहर की आबादी 20 लाख के करीब है, जबकि बोर्सा सूबे का रकबा 11,043 मुरब्बा किलोमीटर और इस सूबे की टोटल आबादी 3 करोड़ नफूस पर मुश्तमिल है। और ख़वातीनो हज़रात, बोर्सा तुर्की का चौथा बड़ा शहर है और ये शहर अपने इकोनॉमी के हवाले से टेक्सटाइल की सनत पर इन्हिसार करता है। टेक्सटाइल का ये शोबा मुल्की ज़रूरियात और मईशत का पहिया चलाने में अहम किरदार अदा करता है। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, बोर्सा में लिटरेसी रेट 93% है और ये बोर्सा शहर 3 मुख्तलिफ हिस्सों में बटा हुआ है और शहर का एक हिस्सा पहाड़ियों पर मुश्तमिल है और इन पहाड़ों की रनाइयों को देखने के लिए तुर्क हुकूमत ने जदीद तरीन केबल कार का नेटवर्क बिछा रखा है। ये केबल कार आने वाले सयाहों को घने जंगलात के ऊपर से गुजारती हुई इंतहाई बुलंद तरीन चोटियों तक ले जाती है और बोर्सा के इन पहाड़ों पर बर्फबारी भी अपना जोबन दिखाती है। और बोर्सा के पहाड़ों की चोटी पर एक मैदान पर स्केटिंग के लिए भी जगह बनाई गई है और इसके साथ साथ स्नो बाइक्स के लिए भी ट्रैक्स मौजूद हैं और सर्दियों के मौसम में यहाँ पर बर्फबारी होने का नजारा ही कुछ और है। बर्फीली चोटियाँ, मुंजमद झीलें और स्केटिंग के मैदानों में स्केट करते हुए प्लेयर्स यहाँ की खूबसूरती को 4 चांद लगा देते हैं और स्नो ट्रैक पर फिसलते हुए स्नो बाइकर्स यहाँ पर अपनी बस्ती के जौहर दिखाते हुए नजर आते हैं। ख़वातीनो हज़रात, इन खेल के मैदानों में बच्चे, बूढ़े और नौजवान और ख़वातीन अपनी जिंदगी के चंद पल खुशियों के संग गुजार कर हमेशा के लिए इस वक्त को अमर करते हुए दिखाई देते हैं। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, बोर्सा की कदीम मस्जिद जो कि 1399 में तामीर की गई थी और ये मस्जिद 621 साल से कायमो दायम है और बोर्सा में रहने वालों का ये ख्याल है कि इस मस्जिद में हजरत खिजर अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ने के लिए आते हैं और इन्हीं लोगों से ये रिवायत है कि हजरत खिजर अलैहिस्सलाम के दाएं हाथ के अंगूठे में हड्डी नहीं है और आपका अंगूठा बिल्कुल रबड़ की तरह है और यही वजह है कि आज भी इस मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले लोग अजनबी लोगों से हाथ मिलाते हुए उस शख्स के अंगूठे को अपनी हथेली के साथ मसल कर हड्डी तलाश करने की कोशिश करते हैं। और मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, हजरत खिजर अलैहिस्सलाम को तलाश करने की ये कोशिश पिछले 621 सालों से जारी व सारी है और न जाने आने वाले कितने 100 सालों तक ये सही हासिल जारी रहेगी। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, बोर्सा शहर का मौसम
इंतहाई दिलफरेब और दिल की तारों को छू जाने वाला होता है। सर्दियों की शाम में हल्की ठंड और रात की रानी की खुशबू से मुअत्तर हवा के झोंके और धुंध को चीरती हुई मध्यम स्ट्रीट लाइट्स इस शहर के मंजर को देखने वाली आंखों में हमेशा के लिए कैद हो जाते हैं और दिलो दिमाग पुराने वक्त यानी 600 साल की कैद में गुम हो जाता है। और बोरसा शहर में वाक़या तुर्कों की शान समझा जाने वाला चिनार का दरख्त शहर के एक पहाड़ी हिस्से पर मौजूद है। इस दरख्त ने किसी जादुई कहानी की तरह अपनी शाखों को फैला रखा है। अगर इस दरख्त को दुनिया के जिंदा मज़ारात में शामिल किया जाए तो ये गलत नहीं होगा। इस दरख्त की मोटाई 9 फीट, ऊंचाई 105 फीट और ये दरख्त 2707 फीट के दायरे में फैला हुआ है। इस दरख्त को देखने के बाद आपको बिलाशुबा यही महसूस होगा कि आपने आज से पहले इतना बड़ा दरख्त नहीं देखा होगा और इस दरख्त के नीचे हजारों लोगों को यकमुश्त बिठाया जा सकता है। ये दरख्त मौसम बहार में तो अपनी सरसब्ज शाखों की बदौलत खूबसूरती का मजहर होता है, लेकिन खिजा में ये दरख्त किसी उजड़े हुए जाल की मानद दिखाई देता है। ख़वातीन हज़रात, सल्तनत उस्मानिया के बानी सुल्तान उस्मान ने 1300 ईस्वी में एक ख्वाब देखा था कि एक दरख्त उनकी नाफ से निकलकर पूरी दुनिया में फैल जाता है। जब सुल्तान उस्मान ने इस ख्वाब की ताबीर पूछी तो उन्हें ये बताया गया कि ये आपको एक तवील सल्तनत की नवीद सुनाई गई है। तब सुल्तान ने 1326 में बोरसा शहर को फतह करके इसी चिनार दरख्त के साए में बैठकर दुनिया की अजीम सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी थी। इस सल्तनत की सरहदें एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक फैली हुई थी। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया दुनिया की वो अजीम सल्तनत थी जिस सल्तनत की मिसाल दुनिया में कहीं और नहीं मिलती है। और दोस्तों, तुर्क सल्तनत के इन जाबाजों ने खाना काबा और मस्जिद नबवी में ऐसे ऐसे बेनजीर काम करवाए जो आज भी उनकी सकाफत, जिंदा दिली और मोहब्बत के फूल बिखेरने जैसी की मिसालों के मुंह बोलते सबूत हैं। जहां पर दुनिया के बेहतरीन ममारों की औलादों को हाफिज़े कुरान बनाकर मस्जिद नबवी के सहन में काम करवाया गया ताकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की कोई गुंजाइश ही न रहे। और ये कहा जाता है कि ये ममार अगर किसी पत्थर या लकड़ी को तोड़ते तो उसे मस्जिद नबवी से 6 मील दूर ले जाकर तोड़ा करते थे ताकि कोई भी नाजेबा आवाज रोज़ाए अक़दस हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर तक न जा सके। और फिर ख़वातीन हज़रात, 1453 में सल्तनत उस्मानिया के 7वें हुक्मरान सुल्तान मोहम्मद ने इस्तांबुल शहर को फतह कर लिया जो उस वक्त कुस्तुनतुनिया के नाम से पहचाना जाता था। उस वक्त ये शहर वेटिकन सिटी के बाद उस वक्त का दूसरा बड़ा शहर माना जाता था और उसी शहर में ईसाइयों का दूसरा बड़ा मुकद्दस चर्च आया सोफिया बना हुआ था, जिसे आज से चंद दिन पहले म्यूजियम से बदलकर मस्जिद में दोबारा तब्दील कर दिया गया है। इसके बरक्स पूरी दुनिया में मस्जिदों की बेहुरमती की जा रही है। लेकिन ख़वातीन हज़रात, अफसोस की बात तो ये है, ना तो आलमी ताकतों ने इसकी तरफ एक नजर देखा और ना ही सऊदी अरब जैसे इस्लाम के ठेकेदार मुल्क ने इस बात का नोटिस लिया। लेकिन तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान की तरफ से ईसाइयों के चर्च आया सोफिया को मस्जिद बनाने पर पूरी दुनिया के लिबरल चमचों समेत पाकिस्तान के चंद खोते भी इसे काबिल मुजम्मत अमल करार दे रहे हैं। यह पूरी दुनिया के मजहब और आज़ादी का दर्स देने वालों को आज़रबाईजान की मस्जिद अरदाम नजर नहीं आती हैं, जिसमें आर्मेनी कुत्तों ने गाय, भैंस और खंजीर बांध रखे हैं। अगर इनको ये नजर आया तो सिर्फ यही नजर आया कि आया सोफिया को मस्जिद में तब्दील क्यों किया गया है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, यूं तो इस शहर में और भी बहुत कुछ है जो तारीखी और मौजूदा दौर में काबिल फहम और काबिल दीद है। ग्लोबल फैक्ट्स के मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, 1326 में ये शहर सल्तनत उस्मानिया का दारुल हुकूमत बना और 1365 में अदरना की फतह तक इसे ये एजाज हासिल रहा। अलजायर के मशहूर मुजाहिद रहनुमा अब्दुल कादर अल जजीरी ने भी 1852 से 1855 के दरमियान यहाँ कयाम किया था, जबकि आयतुल्लाह खुमैनी ने भी अपने पहले दौरे जलावतनी 1963 में यहाँ कयाम किया था और यहीं से पहले नजफ और इराक और फिर पेरिस और फ्रांस रवाना हुए। अवलीन उस्मानी तर्ज तामीर की एक शाहकार मस्जिद आलू जामा भी यहाँ पर वाक़या है, जिसे सल्तनत बायजीद यल्दरम ने जंग नकोलस में फतह की यादगार के तौर पर तामीर किया था। लेकिन ख़वातीन हज़रात, वक्त की कमी और वीडियो ज्यादा वक्त पर लंबी ना होने की वजह से हम आज की वीडियो का एहतताम यहाँ पर ही करते हैं।
मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल ग्लोबल फैक्ट्स को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें, ताकि मुस्तकबिल में भी इसी तरह की मालूमाती, इस्लामिक और तारीखी वीडियोस आपको बर वक्त और हर वक्त पहुंचती रहें। ख़वातीन और हज़रात, आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अब हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।